नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे इस हिंदुस्तान में चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी रही हो या नेशनल पार्टी रही हो, किसी भी पार्टी ने अपने चुनाव निशान को लेकर के इतनी तत्परता या इतनी एकाग्रता नहीं दिखाई जितनी कि एक पार्टी ने दिखाई, वो भी लोकल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी थी। वो पार्टी है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, जिसके सुप्रीमो तो कांशीराम थे। लेकिन कांशीराम के बाद जब मायावती इसकी सुप्रीमो बनी तो उन्होंने अपने उस निशान यानी हाथी को वर्ल्ड वाइड करने की सोची, यानी माइलस्टोन बना दिया, जीवंत कर दिया। और उसको करने के लिए उन्होंने एक स्थान पे अनगिनत हाथियों का सेट बनवाया, जिसे आगे चल के लोग अंबेडकर पार्क के नाम से जानने लगे, जिसे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और लोकल लोग इसे हाथी वाला पार्क या मायावती का पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे हाथियों का एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है। उसके बाद जो उसके पिलर्स बनाए गए हैं उसमें हाथी है, जो उसके फाउंटेन्स बनाए गए हैं उसमें हाथी है, जो उसके फ्रंट गेट है वहाँ हाथी है। यानी अपने उस चुनाव निशान को जीवंत करने के लिए, यानी माइलस्टोन बनाने के लिए मायावती ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ताइए दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम अंबेडकर पार्क में हैं, जो कि लखनऊ में है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मायावती जी ने जो मेहनत की अपने इस पार्टी के प्रतीक चिन्ह निशान हाथी के लिए, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। आप देख रहे हैं कि हम अभी इसके फ्रंट गेट के पास में हैं, लेकिन हर तरफ जो भी आप पिलर्स देख रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो भी सब हाथी बने हुए हैं। और पीछे उसका ये फ्रंट गेट है जहाँ से हम एंट्री करेंगे, उस पर भी हाथी बने हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मुख्य दरवाजे के पास है और काफ़ी खूबसूरत दरवाज़ा है। बगल में दोस्तों देखिए एक किनारे पे फाउंटेन लगाया गया है, जिसमें भी हाथी बनी हुई है और कह सकते हैं कि उन हाथियों में से ही पानी आ रहा है। उसके नीचे भी हाथी है, आपको हम दिखाएंगे। और दूसरे साइड में भी देखिए फाउंटेन बना हुआ है, यहाँ भी हाथी है। और चूँकि हाथियों वाला पार्क है, मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी है हाथी, तो कोशिश तो उनकी वही थी कि ये हमारा हाथी वर्ल्ड फेमस हो जाए, यानी माइलस्टोन बन जाए। तो आइए दोस्तों, मुख्य गेट से हम देख रहे हैं कि अंदर आ चुके हैं। अब अंदर का नज़ारा देखते हैं कि कितना बड़ा ये पार्क है। तो आप देख लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पार्क ही पार्क है। और दोस्तों ये मुख्य स्थल है, आप देख सकते हैं कि प्लस आकार में बना गया है। चारों तरफ से ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, सीढ़ी से जाकर के सिर्फ पार्क के नज़ारे आप ले सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। मुख्य चूँकि ये सामाजिक स्थल है इस पार्क का, तो आइए चलते देखते हैं कि अंदर कितनी खूबसूरती से मायावती जी ने इन्हें बनाया है। और साथ ही साथ ये अगर सामाजिक परिवर्तन स्थल का मुख्य स्थल है तो इसमें देखते हैं कि क्या है। तो स्वागत में आप देख रहे हैं कि दरवाजे के स्वागत में दोनों तरफ खूबसूरत दो हाथी खड़े हैं। हर पर्यटक के आने वाले, इस पार्क में आने वाले, इस स्थल में आने वाले हर पर्यटक का स्वागत कर रहे हैं हाथी। तो देख लीजिए, और जो बनावट भी है वैसे हाथियों का बहुत भी खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है। सेल्फ़ी के लिए बहुत अच्छी सेल्फ़ी पॉइंट है, लोग जाते हैं हाथी के पास खिंचाते हैं, क्योंकि अब रियल में हाथी तो है ही नहीं, या अगर है भी है तो जंगलों में है, कोई देख नहीं पाता, तो कम से कम नकली ही सही, पत्थरों का ही सही। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत जो मुख्य दरवाजे का ये देख लीजिए दरवाज़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ण जड़ित है। ऐसे दरवाजे आप जब भी बनारस में या बड़े मंदिरों में आप आएंगे तो ऐसे दरवाजे पाएंगे। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो देखिए हाथी अपनी फैमिली के साथ। तो चूँकि हमने कहा कि माइलस्टोन बनाने की पूरी कोशिश मायावती जी की तरफ से की गई है दोस्तों। भगवान बुद्ध यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी भगवान बुद्ध के शरण में हाथी है। और बाकी तो भगवान बुद्ध के शरण में हर इंसान, हर प्राणी, हर पशु पक्षी है, लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है कि फ़िलहाल हाथी ही है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सी जगमगाहट जो ये है लाइटिंग की, ये लगाया गया है शोकेस गुलदान की तरह। जैसे नकली फूल होते हैं असली फूलों के स्थान पे, तो अब ये लाइटिंग है। सामने भीमराव अंबेडकर जी की ये विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, बैठे हुए मुद्रा में। बगल में आप देख रहे हैं कि वे स्टडी करते हुए यहाँ दर्शाया गया है। चूँकि मुख्य सामाजिक परिवर्तन स्थल है तो उन्होंने ही समाज में परिवर्तन कराया था। साथ ही साथ देखिए भीमराव अम्बेडकर जी जब संविधान सौंप रहे हैं तब की ये तस्वीर बनाई गई है, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। ऐसे तमाम जो चित्र हैं जो खूबसूरती के साथ बनाया गया है दोस्तों। और ये पूरा भवन ही प्लस आकार में बनाया गया है। तो चलिए, प्लस आकार में है तो थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं, प्लस वाले हिस्से में देखते हैं
सामने एक मूर्ति स्थापित की गई है। देख लेते हैं कि किसकी मूर्ति है। तो देखिए दोस्तों, ये मायावती जी की मूर्ति है और जो ये सीनरी बनाई गई है, ये पूरे इस अंबेडकर पार्क की सीनरी की चारों तरफ से रास्ते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या है, कहाँ सामाजिक परिवर्तन स्थल का मुख्य महल है जिसमें हम हैं, कहाँ संग्रहालय है, हाथी दीर्घा है, तमाम जैसी चीज़ें हैं। और इसका देख लीजिए गुंबद काफ़ी खूबसूरत है इस प्लस आकार वाले में। साथ ही साथ जो मेन भवन का जो मेन गुंबद है वो देख लीजिए कि काफ़ी खूबसूरत है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ण जड़ित है। तो ये आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है इस पार्क में जब भी आप आते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मार्बल से ये बनाया गया है। तो सुंदरता और सफाई बहुत इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ आप देख लीजिए भगवान बुद्ध के साथ उनके जो अनुयायी या उनके मानने वाले हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। दूसरी तरफ प्लस आकार में देख रहे हैं कि कांशीराम जी और मायावती जी हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक परिवर्तन स्थल था। आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये हाथी दीर्घा की तरफ चल रहे हैं। हमने पहले ही आपसे कहा था कि हाथियों का एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है। तो दोस्तों यही वो हाथियों का बहुत बड़ा सेट है जिसे हाथी दीर्घा के रूप में यहाँ दर्शाया गया। और देख लीजिए दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है दोनों कतारों में हाथी हाथी और सिर्फ हाथी। अभी हम बीच में हैं तो दोनों तरफ से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हाथियों का सेट एकदम तैयार है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। सेल्फी के लिए तो मत पूछिए, एकदम आप कह सकते हैं कि सेल्फी के लिए स्वर्ग है। तो जब भी अम्बेडकर पार्क में आइए इस हाथी दीर्घा में सेल्फी ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सुंदर हाथी बनाई गई है। ऐसा लगता है कि जीवंत है, अभी बोल देंगी। तो हमने बीच से भी आपको फ्रंट से भी दिया था, आप पीछे से दे रहे हैं। मतलब हाँ, बनाने में जो जिसने भी जिस कारीगर ने हाथियों को बनाया होगा ना काफ़ी खूबसूरत बनाया होगा। तो काफ़ी खूबसूरत है, सेल्फी के लिए भी खूबसूरत है। तो दोस्तों अम्बेडकर पार्क है जो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की 4 स्टेज की प्रतिमा लगाई गई है, यानी 4 मुखी है, चारों तरफ उनके मुख करके ये लगाई गई। तो जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। और साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि जो हाथियों का सेट है, इस सेट के सबसे आखिरी छोर पे जहाँ पे ये क्या बनाया गया है सामने जैसे दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख कांसीराम जी और मायावती जी, जो अलग अलग समय पे है। और साथ ही साथ ये बीच में जो चित्र बनाया गया है वो इस पार्क का है। दोस्तों सामने काफ़ी खूबसूरत सेट बनाया गया खम्भों के साथ। ये है दोस्तों ये इस अम्बेडकर पार्क का संग्रहालय। और जो भी पिलर्स आप देख रहे हैं उस पिलर पे ऐसे जैसे प्रतीत हो रहा है कि टोपी नुमा, तो दोस्तों वो हाथी बना है और हाथी का सुर उसका लटका हुआ है। तो आइए दोस्तों संग्रहालय में चलते हैं, देख रहे हैं कहे मतलब 1 इंच भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, मिट्टी वाली बिल्कुल नहीं मिलेगी। और सब एकदम से राजस्थान के खूबसूरत पत्थरों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए सामाजिक परिवर्तन शास्त्र का संग्रहालय है और इसमें यूपी के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के भी पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं बहुतायत मात्रा में। तो दोस्तों देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई गई, फ्रंट से न बना के साइड से बनाई गई है ताकि उसकी यूनिकता को, इसकी खूबसूरती को और भी सुंदर बनाया जा सके। तो दोस्तों देख रहे हैं इस सीढ़ियों के साथ हम ऊपर चलेंगे। और अक्सर करके दोस्तों आप सोचते होंगे कि हम क्रम वाइज एकदम से आपको अपना ये वीडियो देते हैं। हम चाहते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप हमारे वीडियो न देख रहे हो बल्कि आप स्वयं जा रहे हो। यानी ये जो हमारा चित्र है, यानी कैमरे से जो बनाया गया है, वो आपको लगे कि नहीं ये मेरी आँखें हैं। तो चलिए दोस्तों संग्रहालय के मुख्य गेट पे हैं। इस गेट की भी सुंदरता काफ़ी है, यानी भव्य एकदम से है। और बीच में किसी की मूर्ति लगी हुई है और ये 4 मुखी है, 4 स्टेज की है। तो संभवतः दोस्तों हमको तो लग रहा है मायावती जी की। जी हाँ, बिल्कुल सही पर कहा आपने कि दोस्तों मायावती जी की ये विशाल 4 मुखी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। तो आइए एक वॉक कर लेते हैं राउंड राउंड। कितनी खूबसूरत है, चारों तरफ से देख लेते हैं जी। मायावती जी के संग्रहालय है तो सबसे बीच यानी सेंटर पॉइंट पे मायावती जी की तस्वीर, सॉरी ये मूर्ति लगाई गई है। और इसका गुम्बद आप देख लीजिए पूरी तरह से, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ण जड़ित है लेकिन ये कापर से पूरी तरह से बनाया गया है जो काफ़ी आकर्षण के थे। साथ ही साथ बगल बगल में महानुभावों की जो इसमें मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम देखते हैं कि संग्रहालय में किन किन हमारे महानुभावों की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये है बुद्ध जी, यानी गौतम बुद्ध जी की ये प्रतिमा है, स्थापित की गई है। और आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कि किसकी प्रतिमा है। देखिए दोस्तों ये कबीर जी की है, संत कबीर जी, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और आगे बढ़ते हुए रविदास जी हैं।
तो जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया दोस्तों, यह संग्रहालय में उन्हीं की ये मूर्तियाँ स्थापित यहाँ पे की गई है। ये वो परिवर्तन लाने वाले लोगों में से हैं। ये देखिए घासीदास जी हैं, संत गुरु घासीदास जी। तो सामाजिक परिवर्तन स्थल है तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं। तो ये भी दोस्तों 2 सेट में तैयार किया गया है। तो पहले सेट में तो इन हमें महानुभाव की जो मूर्तियाँ मिली हुई है मायावती जी के साथ, दूसरे सेट में चलते हैं, नहीं दूसरी तरफ चलते हैं। तो सामने भी मायावती जी की 4 मुखी 4 स्टेज वाली यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। तो हम उसके राउंड तो नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार हमने लगा दिया है और दिखा दिया है कि किस तरह से काफ़ी खूबसूरत जो प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है और वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया और जितने भी महानुभाव हैं सब वाइट मार्बल से उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए शुरुआत देखते हैं यहाँ से। दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इस रो में इस संग्रहालय के दूसरे हिस्से में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है पहले कतार में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस महानुभाव की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये बिरसा मुंडा जी हैं। समाज में परिवर्तन लाने वालों में भी इनका भी नाम आता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, शिवाजी के पुत्र। परिवर्तन इन्होंने बहुत सी चीज़ें, बहुत से कानून बदले थे। ज्योतिबा फुले जी। तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन लाने वाले थे तो दोस्तों इस संग्रहालय में। और बगल में है दोस्तों कांसी राम जी जो बसपा के सुप्रीमो थे। तो दोस्तों ये था संग्रहालय। अब हम संग्रहालय से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सीढ़ियाँ फिर हमें संग्रहालय की दूसरी तरफ लगाई गई। जिन सीढ़ियों से हम आए उन सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए कितना खूबसूरत ये रंगीन मार्बल का इस्तेमाल करके सीढ़ियों को बनाया गया है। तो जब शाम के वक्त आप जाते हैं और लाइटिंग में जब देखते हैं इस खूबसूरत पार्क को ना, तो आपका दिल एकदम से बाग बाग हो जाता है क्योंकि देख रहे हैं ना कि थोड़ी बहुत आपको हरियाली भी मिलेगी, फाउंटेन्स भी मिलेंगे। मुख्य दरवाजे पे हमने फाउंटेन दिखाया था, देखिए किस तरह से प्रथम रो में भी हाथियाँ बनी हुई हैं। और हम थोड़ा सा और नज़दीक चल के आपको दिखाएंगे कि नीचे भी दोस्तों हाथियों का सेट बना हुआ है, यानी छोटी बड़ी हाथियों का यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।